19/11/2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज का जो बाबा ने प्रश्न किया है कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाहट व दुख की लहर नहीं आ सकती। उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ नए घर में फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। हमको ये स्मृति रहे और जो दुख था, दुख की लहरें थी, वो जा रही हैं और नया सुख हमारे जीवन में इंटर करेगा। तो बाबा वही कहते हैं कि यह सारी दुनिया एक बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं। आज कितनी कोरोना महामारी हुई, कितने लोगों की जानें चली गईं जो कि बेटाइम मौतें हुई। तो बाबा उसी तरह से कह रहे हैं कि बच्चे, ये दुनिया बहुत हॉस्पिटल बन चुकी है, इसमें तुम पतित रोगी बन चुके हो और यहाँ पर तुम्हारी आयु भी बहुत कम होती है। अचानक मृत्यु को भी पा जाते हो। शरीर न जाने कब छूट जाए, ये पता नहीं। काल के चंबे में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, काल कब तुमको अपना निवाला बना लेता है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति से। तो सर्विस में हम करते क्या हैं? कभी मनसा सेवा कर ली, कभी बैठ करके योग की शक्तियों से हम जो भी भाई या बहन हमारे आस पड़ोस या फिर दूर दराज बीमार हैं, उनको हम योग शक्ति के द्वारा उनको हम शांति, सांत्वना या फिर शक्ति देते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे सारे विश्व को भी एक सेवा के तौर पर अपनी शक्ति को दे रहे हो। गुप्त सर्विस है तुम्हारी। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानता है। हम बाबा से शक्ति लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं जानते। वैसे ये बहुत अच्छा है कि सारी जगहों पर, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो शहर हो, हर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में या छोटे से शहर कस्बा में एक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर जरूर मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते हैं, उसमें से प्यार नहीं रखते। एक होता है कि अगर हम ईश्वर के प्रति अपना सच्चा रिश्ता, और रिश्ते का मतलब है कि अपना ममत्व जोड़ लेते हैं, तो एक कहना चाहिए कि प्रेम असीम हो जाता है। क्योंकि जो रिश्तों में प्रेम होता है वो अन्य में नहीं होता है, उनमें प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो। बाबा कह रहे हैं कि जो देह का अहंकार का तुमको मान और गुमान अहंकार है, उसको छोड़ो और तुम देही बन जाओ, आत्माभिमानी बनो। पहले तुम धारणा कर सकते हो कि बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। बाबा बार बार कहते हैं कि देह अभिमान में तो दुनिया वाले रहते ही रहते हैं। अगर तुम देही अभिमानी नहीं हुए तो तुमने कुछ भी नहीं पाया, सारा का सारा गवाया है। बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप को तुम याद करो। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, मुझे याद करो जितना कर सकते हो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवा कोई दे न सके। बाबा बार बार कहते हैं कि जो नॉलेज बाबा दे रहा है कि बच्चे ऐसा करो, ऐसा ना करो, बाबा ने क्या नहीं बताया। एक एक जीवन से रिलेटेड चीज़ें
बाबा ने सारी की सारी बताई है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ बताया। बाबा कहते हैं कि नॉलेज बेहद के बाप के सिवा कोई दे न सके, अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है, यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, ये दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल बन चुकी है और इसमें आपको देही अभिमानी ही बनना है, तभी आप उस हॉस्पिटल की दुनिया से बच सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। अच्छा, जो रोगी होते हैं वो मरते भी जल्दी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर इस हॉस्पिटल में तुम भी इसी तरह रहे तो तुम भी जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं और वाइसलेस रोगी नहीं होते, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो, याद की यात्रा में याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम में। यह भी एक यात्रा है। बाबा कहते हैं बार बार, बच्चे तुम बाबा को याद करो और तुम इस विशेष वर्ल्ड से वाइस वर्ल्ड में चले जाएंगे और रोगी से आप निरोगी बन जाएंगे। आप कहते हैं कि नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज। बाबा जो भी हमें दे रहा है ज्ञान, वो एक पवित्र बनने की नॉलेज है, मुक्त जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज है, जो बाप ही दे सकते हैं। अच्छा, ईश्वर के सिवा कौन मुक्ति दे सकता है? मुक्ति भी वो भी कई जन्मों की, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि जब फांसी देते हैं तब भी उससे भी कहते हैं गॉड को याद करो, लेकिन देने वाला और फांसी खाने वाला दोनों ही नहीं जानते कि गॉड आखिर है कौन। उसको तो हम सभी मित्र संबंधी आदि जाकर याद पढ़ते हैं। गायन भी है ना, अंतरकाल जो स्त्री सिमरे, कोई न कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ तो नहीं रहते, तो मोह सारे जो भी विकार हैं उनमें पड़ते हो, लेकिन तुम विशेष वर्ल्ड में जाकर के मोह जीत हो जाते हो। वहाँ जानते हो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहाँ तो सारे जानते हैं, उम्र भी लंबी होती है। जब शरीर जरा जीर्ण हो जाता है तो दूसरा नया शरीर मिल जाता है, वहाँ याद करने की दरकार नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। तो वो गायन उस टाइम का है, इस टाइम का नहीं है। यहाँ दुख है इसीलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनना। अभी सब निर्धन है, गरीब हैं। बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं, बच्चे बाबा को याद करो और इस जो रोगी बन चुकी दुनिया है हॉस्पिटल से तुम दूर जाओ। बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट बताए हैं वो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर के पास हो जाएं। इस फरमान को पालन करना है। बाबा ने जो भी बताया उसको हमें
फॉलो करना है। वरदान है सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व के परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं जो सेंस और इनसेंस का बैलेंस है उसको अपनेपन का भी मान न रहे। बाबा कहते हैं कि सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स समझ और इनसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तन स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। जो भी प्राप्त हुआ है ईश्वर से उसे याद करो। ओम शांति।